उसके ऊपर। एक तो पॉलिटिकल इंसिडेंट है, ऑब्वियसली उसके ऊपर हम बात करेंगे। होम सेक्रेटरी चेंज हुई हैं, युवती कूपर को रिप्लेस किया है शबाना महमूद ने। अब शबाना महमूद जब भी हम बात सुनते हैं ना, तो हमें वो ऑब्वियसली आइडिया हो जाता है कि शी इज़ अ मुस्लिम वुमेन। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये है कि शी इज़ ऑल्सो अ पाकिस्तानी वुमेन। हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है ऑब्वियसली इस तरीके से कि माय नेम इज आतिका गिल एंड आई एम द सीईओ ऑफ एजेस कंसल्टेंट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूके में जो दो अभी रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर। एक तो पॉलिटिकल इंसिडेंट है, ऑब्वियसली उसके ऊपर हम बात करेंगे। होम सेक्रेटरी चेंज हुई हैं, युवती कूपर को रिप्लेस किया है शबाना महमूद ने। अब शबाना महमूद जब भी हम बात सुनते हैं ना, तो हमें वो ऑब्वियसली आइडिया हो जाता है कि शी इज़ अ मुस्लिम वुमेन। और उसके बाद फिर दूसरी चीज़ ये है कि शी इज़ ऑल्सो अ पाकिस्तानी वुमेन। हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है ऑब्वियसली इस तरीके से कि यूके में फर्स्ट टाइम एक हायर मिनिस्ट्री पे कोई पाकिस्तानी वुमेन आई है। तो ये तो हो गया हमारे लिए प्राउड मोमेंट। अब बीइंग देसी हमारे माइंड में ये आता है कि कोई मुसलमान किसी बड़ी पोस्ट पे लग गया या कोई पाकिस्तानी किसी बड़ी पोस्ट पे लग गया, तो उसका पाकिस्तानियों के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा और क्या मामला होंगे। लेकिन अब हमने ये देखना है कि क्या वाकई जब वो आई हैं तो उन्होंने क्या चेंजेस हो सकते हैं, हमारे लिए उसके क्या बेनिफिट होंगे, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट होंगे। तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि उनकी इम्पोर्टेंस के ऊपर, कि क्या उनके जो अब उनके रोल में उनकी क्या क्या आगे चीज़ें होने वाली हैं या उनके अंडर क्या क्या चीज़ें आती है। तो ऑब्वियसली उसके ऊपर इमिग्रेशन बॉर्डर कंट्रोल की चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर कंट्रोल पुलिस उनके अंडर आएगी, और इवन MI5 भी जो है वो उनके अंडर आती है। अब उसकी अगर हम बात करें तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के लिए, स्किल्ड वर्कर्स के लिए यहाँ इनका वो एक बड़ा किरदार रहेगा उन चीज़ों के ऊपर। अगर और इमिग्रेंट्स पे तो ऑब्वियसली वो होगा ही होगा। अब इनका हम थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड डिस्कस करें तो बैकग्राउंड में सीन ये आ जाता है कि वहाँ पर उनको बैरिस्टर रही हैं बिर्मिंघम के अंदर प्रोफेशन वाइज, तो वो वाली सारी चीज़ आ जाती है। ये तो बैकग्राउंड डिस्कस करना वैसे ही एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब आ जाता है कि उन्होंने जब अपनी पोस्ट संभाली है तो उसके बाद सबसे पहले उन्होंने क्या वो जो है उन्होंने आगे क्या बयान दिया है और उन्होंने किन चीज़ों पे उन्होंने कहा है कि वर्क करना है। तो जो जैसे ही उन्होंने इंचार्ज लिया उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर सिग्नल्स भी दे दी हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि उनको NHS का स्टाफ चाहिए, टीचर्स चाहिए, वो एक बेसिक बात है। उसके बाद ये आ जाता है कि वो अब लेंगे स्ट्रिक्ट एक्शंस इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर। अब ना यहाँ पर बड़ी वो एक ऑब्वियसली कोई एक हल्की सी चीज़ होती है तो वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनना शुरू हो जाती है कि आगे ये पता नहीं किन की बात कर रही हैं, या वो चीज़ें क्लियर नहीं होती। और वो बड़ा एक ना क्योस सा क्रिएट हो जाता है कि अच्छा अब स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ बंद होंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत क्लियर आप लोगों को बता दूँ कि ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं इसका क्या मतलब है। इल्लीगल इमिग्रेंट से मतलब ये जो कश्तियों से जाते हैं, स्मॉल बोट से जाते हैं, उनके लिए उनका मसला है और वो उनसे तंग है और वो उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसी के साथ उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियरली कह दी है कि जो कंट्रीज़ जो हैं वो आगे फर्दर अपने जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वापस नहीं लेंगे, वो फिर उनके वीज़ाज़ भी रिवोक करेंगे, वो उनके वीज़ाज़ भी बंद करेंगे। तो ये वाली चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें फिर अगेन ये वाली बात आ जाती है कि इसमें फिर पाकिस्तान को डेफ़िनेटली उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, और भी बाकी कंट्रीज़ जितनी भी हैं जिनकी तरफ से इलीगल इमिग्रेंट्स बोट्स के थ्रू जाते हैं, जिनके पास ना कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है और सारा कुछ है, तो जो कंट्रीज़ जो हैं वो उनमें कोऑपरेट नहीं करेंगे, उनके लिए फिर आगे यूके के वीज़ाज़ को लेकर इश्यू होगा। अब आ जाता है असाइलम के ऊपर। असाइलम की लॉज़ उन्होंने कहा है कि वो चेंज करेंगी। असाइलम लॉज़ एज़ इन किस तरीके से कि असाइलम अब स्ट्रिक्ट होगा। ऐसे नहीं है कि मुँह उठा के किसी ने भी असाइलम फाइल कर दिया और उसका असाइलम पास हो जाए। उसमें ऑब्वियसली वो लोग डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखेंगे, डिपोर्टेशन ज़्यादा हो सकती हैं, ये वाले मामलात होंगे। और उनके ऊपर भी होगा जो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बगैर मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो हायर कर लेते हैं स्मॉल वेजेस के चक्करों में कि अच्छा ठीक है कोई नहीं, ये बंदा असाइलम पे है तो मैं अपना इसे वो सीधा करता हूँ, मैं इसको थोड़े पैसों में रख लेता हूँ और वो सारे मामला होंगे। तो वहाँ पर वो एक प्रॉब्लम है उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स को जॉब्स देते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन देके बगैर उनको जॉब्स दे रहे हैं। तो वहाँ पर वो वाली एक चीज़ आ जाती है। अब जो एक और चीज़ आ जाती है कि स्टूडेंट्स का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहती हूँ अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हो,
आपकी इंटेंशन स्टडीज़ है, तो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बात हो रही है वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर हो रही है, तो स्टूडेंट्स इल्लीगल इमिग्रेंट्स नहीं होते। ये लोग बल्कि वहाँ की इकोनॉमी को किसी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई कॉपरेशन है, ओवरसीज यूनिवर्सिटी की फ़ीस देकर जाते हैं, डिग्री कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, IHS देकर जा रहे हैं, वीज़ा फ़ीस देकर जा रहे हैं, उनके ऊपर बर्डन नहीं है, उनका तो मतलब कि एक तरह से ये रोल इन में है चीज़ें। हाँ, उन स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, फिर वहाँ बुराई साथ आती है कि जो असाइलम सीकर हैं, उनके लिए ज़रा तो वो एक बर्डन बाद में बन जाते हैं। लेकिन बात वही है कि एक अगर हम बात देखें कि स्टूडेंट बोट से नहीं जा रहे, स्टूडेंट इल्लीगल इमिग्रेंट्स नहीं है, स्टूडेंट प्रॉपर वीज़ा से जा रहे हैं, तो वो वाला सारा सिनेरियो है, एक तो वो चीज़ देख लेनी है। दूसरा अब ये मतलब कि अब आप लोग को एक चीज़ समझ आ गई कि ये जो आए दिन शोर पड़ जाते हैं ना, ये जो टिकटॉकर के कंसल्टेंट्स होते हैं और ये जो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए एवें कियोस्क बनाते हैं, कोई शर्म कर लें आप लोग भी। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है कि टॉमी रॉबिन्सन का जो अभी प्रोटेस्ट हुआ है, उसके ऊपर बड़ा वो हो गया कि जी अब तो वहाँ पर वो जो हैं वो लोग तो बहुत गुस्से में आ गए हैं, वो आगे तो आगे स्टूडेंट्स को नहीं आने देंगे, या वहाँ पर देशियों के लिए मसले हैं। देखें, प्रोटेस्ट हर कंट्री में होते आए हैं, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, पाकिस्तान में होते आए हैं। वो ये वाली चीज़ें तो बड़ी आम हैं, किसी भी कंट्री में प्रोटेस्ट होने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वहाँ की अब वो पॉलिसी उस के ऊपर हो जाएगी। टॉमी रॉबिन्सन की अगर हम ऊपर बात करें तो वो पहले ही एंटी इस्लामिक एक्टिविस्ट हैं, और अगर हम बात करें प्रोटेस्ट की इटसेल्फ, तो प्रोटेस्ट में अगर क्लेम ये किया जा रहा है कि 3 मिलियन प्लस जो है प्रोटेस्टर्स थे, जबकि अगर रिपोर्ट्स की बात की जाए तो वो 50-60,000 भी जो हैं वो क्रॉस नहीं किए होंगे। और उसमें भी अगर हम वो वीडियोस देखी हैं हमने, अगर हम प्रोटेस्टर्स के ऊपर बात करते हैं तो वो तो ऐसे लग रहा था कि वो वीकेंड का क्राउड है, मतलब वो इंजॉय कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। तो प्रोटेस्ट को लेकर ऐसे कोई बात नहीं है शबानम। अब प्रोटेस्टर्स एक अलग चीज़ हो जाती है, होम सेक्रेटरी के एंड से जो हो रही है, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं कि वो जो कर रहे हैं वो उन्होंने करना है, वो कर लें, कोई मसला नहीं है। ये एक एक्टिविटी है, ये हर जगह होती है, इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जब बात पड़ेगी जहाँ पर वो आ जाती है, अगेन बात है कि जहाँ पर शबाना महमूद के अंडर जो चीज़ें हैं, तो वो उन्होंने क्लियरली वो एक क्लेम वो उन्होंने बता दी है। उनकी पहली क्या चीज़ है कि उन्होंने इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो कि बोर्ड से आते हैं, उनको उन्होंने स्टॉप करना है, क्योंकि वहाँ पर एक ये तो स्टूडेंट्स का, क्योंकि ये शोर बहुत है, तो वो लगता है कि ये ही जा रहे हैं सिर्फ, लेकिन एक बोर्ड से आने वालों की तादाद एक अलग ही है, और उन्होंने उनकी कंट्री को तबाह किया हुआ है। और किसी हद तक यूके इस चीज़ में ठीक है, किसी हद तक नहीं बल्कि 100% ठीक है। हमारे पास अफ़गान नहीं आए तो हम नहीं चिढ़े कि भाई ये क्या कर रहे हैं, हमारी कंट्री में क्या कर रहे हैं, ये लोग तंग कर रहे हैं व्हाट्सएवर। तो जो इल्लीगल इमिग्रेंट होता है वो किसी काम का नहीं होता, वो किसी खाते का नहीं होता, उसके पास कोई स्किल नहीं होती, किसी जगह पे उसकी ज़रूरत नहीं होती। तो उसके लिए उनके लिए क्रैकडाउन डेफ़िनेटली करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। ये वाली सारी चीज़ होती है। तो और अगर हम बात करें कि ये जो एक और वो कियोस्क चल रहा है कि जी अब आगे पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो अगेन हमें नहीं लगता कि आगे ये भी बंद होगा, या 18 महीने का होगा या 16 महीने का होगा, और ये वाली सारी चीज़ें होती हैं। और उसके ऊपर भी मैं सोचती हूँ अगर 18 महीने का भी हो जाए तो वो कोई जिन्होंने 24 महीनों में कुछ नहीं किया, उन्होंने 18 महीनों में भी वही करना है जो उन्होंने वैसे किया होता है। तो ये ऐसे कोई इतनी वो कियोस्क फैलाने वाली बात नहीं है। जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं वो अभी भी जा सकते हैं, वो ऑब्वियसली चीज़ें स्ट्रिक्ट होंगी, बाय द टाइम चीज़ें स्ट्रिक्ट होनी चाहिए ताकि फ़िल्टर आउट हो सके चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। कॉन्स्पिरेसीज़ पे नहीं जाना, कियोस्क पे नहीं जाना, टिकटॉक की वीडियोज़ पे नहीं जाना। आपने देखना है कि जो वहाँ से उनकी जो ऑफ़िशियल्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं, और उसकी ही बात में वज़न है। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। अगर आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।